श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान और कपटी मुनि की चर्चा श्रवण कर रहे थे। कपटी मुनि ने महाराज राजा को अपने जाल में फंसा लिया और फंसा करके महाराज लोभ से अंधा करके धूर्त संसार को ठगते हैं। आँख खोल करके यह देखा जाए तो जनता को वही धूर्त बड़ा बस में करने में समर्थ होता जो अपने प्रलोभन से विश्वास जनता को करा देने में समर्थ होता है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी ऐसे प्रलोभन में अंधे होकर के महाधूर्त को महात्मा मान करके मारे जाते हैं। स्वार्थ में अंधा होकर के राजा ने यह समझा कि महात्मा जो महाराज नीतिमत्ता तथा सरलता आदि के गुण को देख कर घंटे भर में महाराज महाविरक्त की ऐसी प्राप्ति करा दी। जब उसने कहा देखो राजन, ऐसा है कि जो तुम चाहते वो सब हो सकता है, ब्राह्मणों को बस में करने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण कैसे बस होंगे, वो सारी जो है महाराज मेरे पास है। मम आधीन जुगुत हुई, अर्थात कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है। और आज तक मैं किसी घर गया नहीं, न गांव में गया, तो इसलिए ये समस्या है। लेकिन राजा जो महाराज सुन करके बड़ी कोमल मीठे वचन बोला कि हे नाथ, वेदों ने ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर से नहीं करते। पहाड़ जो है अपने सिर पर जो है महाराज सदा तिनके को धारण करते हैं। पहाड़ कितने ऊंचे हैं, मजबूत है, लेकिन अपने सिर पर तिनका धारण करते हैं। अथाह समुद्र के मस्तक पर फेन सा बहता रहता, फेन, और पृथ्वी अपने सिर पर धूल रखती है। ऐसा कह कर के राजा ने पाँव पकड़ लिया और बोला कि हे स्वामी कृपा कीजिए, और जो है आपके समान मेरा कोई हितैषी अब दिखाई नहीं पड़ रहा। कहने लगा हे प्रभु, मेरे लिए आप थोड़ा दुख सहन कर लें। तो कहने लगा सुनि महेश बोले उम्मीद बानी, नाथ निगम यसी नीते बखानी। बड़े सने हैं लघुन पर करही, और गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत सुरा धरनि धरत सिर रेणु। सुनु महिष बोले उम्मीद बानी, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा जो है बड़ी मीठी वाणी में बोला, सुन महिष बोले उम्मीद बानी। राजा नीति के ज्ञाता होते हैं, लेकिन गरजबंद बावला हो जाता है। मसला यहाँ चरितार्थ हो रहा है, यानी विप्रों को वश करने का उपाय बड़ी विनती करने पर बताया। जब इसने पूछा होई विप्र बस कवन प्रभु, कहो कि पाकर सोई, तुम तक दीन दयाल हित पूर्ण देखो। अब महाराज सुन महिष, अब जो है कहते हैं कि राजा तो बड़े नीतिवान थे। राजा यहाँ महात्मा से नीत कहते हैं। महिष पद्धि निगम अस नीत बखानी, यानी पहले दिखाए कि राजा वेद विधि के अनुकूल चलता है, इसी से वह वेदों का प्रमाण देता है। प्रजापाल अत वेद विध, और भोग धर्म जे वेद बखाने, सकल करे साधर माने। सब करता था राजा प्रताप भान। महाराज वो जहाँ लग कहे पुराण श्रुति एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। सहस्त्रों बार एक एक यज्ञ को हजारों जो वेदों ने बताया है किया राजा। और महाराज वो सारा का सारा भगवान को समर्पित कर दिया। और उसने कहा हे प्रभु,
इस समय मेरा कोई हितैषी नहीं दिखाई पड़ रहा आपके अतिरिक्त, इसलिए आप जो है कृपा करो और मेरे लिए दुख सहन करो। महाराज वह कपटी मुनि कहने लगा, वेदों का प्रमाण दिया, क्योंकि महात्मा लोग वेदों के मार्ग पर चलते हैं, इससे वेदों की जो है साक्षी देते हैं कि राजनीति इससे विरोध है। छोटों से प्रेम करना राजनीति के विरुद्ध, प्रीत विरोध समान सन करी नीत है। भाव यह कि वेद अनादि हैं, उनकी महिमा अतुलित अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जो निंदित भयो विदित क्रोध आकार। अतएव वेदों की रीत कही, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। इसके 3 उदाहरण देते हैं, पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। यहाँ उपदेश में यह बताते हैं कैसा भी बड़ा क्यों न हो, अपनों से बड़े के पास लघु होकर के जाना रहना चाहिए। जैसे राजा भान प्रताप साधु के समीप अपने आप को तिनका समझते हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी के तीनों बड़े की अवधि सीमा है तथा ये तीनों प्रसिद्ध हैं। अतएव इन 3 का उदाहरण बड़प्पन में दिया, जलद, अगाध, मौल व फेनु, यानी इससे प्रसिद्ध है। अतएव इन 3 का उदाहरण दिया। पर्वत के सर पर सदा जो है तिनका रहता है, पृथ्वी के सर सदा धूल रहती है, गिर निज सजन सदा तिन धरें। और इस प्रकार से समुद्र के पास महाराज सदा भरा रहता है, लेकिन फेन उसके ऊपर रहता है। तात्पर्य यह है कि गिरी पर तिल सदा रहता है और पृथ्वी पर रज धूल रहती है, और समुद्र में फेन सदा नहीं रहता। संतत सब तीनों के मध्य में महाराज देहली दीप नीव करे, जलद अगाध मौल व फेनु, संतत धरन धर सिर रेणु। इस तरह संत को जलधि के समान, आप तो महाराज समुद्र के समान हैं, और हम आप फेन के समान हैं। आप पर्वत के समान हैं, हम तिनके के समान हैं। आप धरती के समान हैं विशाल, और हम धूल कण हैं। ये महाराज उदाहरण देकर के 3 प्रकार की बड़ाई करते हैं, ऊंचाई निचाई की ओर, विस्तार की। ऊंचाई में पर्वत, गंभीरता में अगाधता समुद्र, विस्तार में पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं। यानी जल, थल, पर्वत सबसे बड़े। ये तीनों जड़ पदार्थ हैं। जड़ का ही उदाहरण देने में भाव यह है कि यद्यपि तीनों जड़ हैं, फिर भी ये अपने बड़प्पन को नहीं छोड़ते। जबकि जड़ों में भी महाराज जो बड़े हैं, उनकी यह उत्तम नीति है। आप तो महाराज चेतन महात्मा हैं, आप अपने बड़प्पन को क्यों नहीं निभा रहे हैं? सिर पर 3 धारण दासत्व का स्वीकार करने के लिए कहता कि मैं आपका दास हूँ। महाराज सिर पर आप धारण करें तिनके के समान। और जो है पूर्व काल में जब दास प्रथा थी, तो लोग जो है अपने को बेचते थे, वे सिर पर 3 धारण करते रहे। पर्वत की गणना परहित करने में है, संतों में है, सो अपने आश्रितों के लिए दासता का चिन्ह धारण करने में संकोच नहीं करता। क्या लगे भगवान? यानी जो है आप जो है तो ऐसे विरक्तों को भी आश्रित के लिए नगर और घर जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। समुद्र गाध है, अपार है, बड़े बड़े पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता, पर आश्रित होने के कारण फेन जो है हमेशा उसके सिर पर रहती है। आप भी तपोनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध अपार है। मैं आपका आश्रित हूँ, अवस्तु हूँ। मेरे हित को अपनी तपस्या के स्थान पर दीजिए, मेरे कल्याण की ओर देखिए भगवान, अपनी महिमा पर दृष्टिपात नहीं कीजिए। पृथ्वी जैसा गुरु कौन होगा? महाराज धूल कण जैसा छोटा कौन होगा? आश्रित होने के कारण से ही पृथ्वी उसे सदा सिर पर धारण करती है। आप गुरु, मुझ जैसे लघु की प्रतिष्ठा करने में आप समर्थ। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो दयालो। प्रभु सज्जन और दीनदयाल संबोधन करके विनय करके चरण पकड़ लिए। भाव यह है कि पहले यह कहा कि बड़े छोटों को सिर पर धारण करते हैं, इसमें राजा की धृष्टता पाई जाती है। और जो है अब वही महात्मा के सिर पर चढ़ना चाहता है, इसी से विनीत वचन कह करके चरण पकड़ता है कि मैं आपके सिर पर चढ़ना नहीं चाहता।
मैं तो आपका चरण सेवक, एकमात्र आपके चरणों की सेवा ही मेरा नियम। और जो है हम कहीं, आप कहीं जाते नहीं, लेकिन हमारे जैसे जो आपके आश्रित हैं उनके लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। अत्यंत आर्त होकर के चरण पकड़ा है। आर्त दशा में भी चरण पकड़ने की रीति है। सही सहाय सभी तयत मानिहार मन मैनो गहे सजाई मुनिवर चरण गही सुठार्थ भैर। स्वामी हो कृपाल भावे कि आप तो महाराज स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। दास जान बूझ करके दास पर कृपा कीजिए। मोह लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। भाव यह है कि आप सज्जन हैं, दीन दयाल हैं, मैं आपका दास हूँ, मेरे दास जान करके कृपा कीजिए। और भाव यह है कि दास के लिए प्रभु दुख सहते, उस पर भी आप तो सज्जन हैं। संत सहाय दुख परहित लागी, यह संत स्वभाव ही। आप दीन दयाल हैं, मैं दीन हूँ। दीनों पर दया करना ये भी सत्य का लक्षण है। कोमल चित दीनन पर दाया, संत सहज स्वभाव खगराया। प्रभु सज्जन और दीन दयाल ही दोनों पर कृपा करते हैं तथा दूसरों के लिए दुख सहते हैं। इस तरह प्रयोजन के अनुकूल विशेषण दिए। ये महाराज परिकरांकुर अलंकार है। दुख सहित, यह दुख क्या है कि महाराज वो तपस्वी कहता मेरा नियम टूट जाएगा क्योंकि आहू के गृहग्राम न गए हों। ये कहता कि अपना नियम छोड़ कर के हमारे यहाँ चलने में आपको दुख होगा, उसे आप सहन करें, मेरे लिए चलिए। आशा के दासों की गति दिखलाते हैं कि सम्राट होकर के आशा की डोरी में पशुओं की तरह से बंधा हुआ कपटी मुनि को महाराज सामने दीन हो रहा है। इस स्वार्थ अंधता बस महाराज उसके नाश का कारण होगी। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को